नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और इसी के साथ चीन और भारत की बहुत ही बड़ी खबरें। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में वाकई आपको एक अलग ही नॉलेज देखने को मिलेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो ब्रिटेन, अमेरिका और रूस से निकलकर आ रही है। दरअसल दोस्तों ब्रिटेन और अमेरिका ने रशिया के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने स्पेस में एक बार फिर से एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट किया है। दरअसल दोस्तों स्पेस बेस्ड आर्म्स रेस अब और बढ़ गई है, क्योंकि जो रशिया है उसने अपना एंटी सैटेलाइट वेपन स्पेस में इस्तेमाल किया है, जिसके चलते अब अमेरिका भी और ब्रिटेन भी अब और इसी के साथ दुनिया की जितने भी बड़े ताकतवर देश हैं वो अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट करेंगे ही। दरअसल दोस्तों रशिया का ये टेस्ट इस वक्त किया गया है जब चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत खट्टे हैं। हालांकि रशिया इसमें यही दिखाना चाहता है कि हम चीन के साथ खड़े हैं और हम हर उस आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको टारगेट करेंगे जो आज चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। और दोस्तों रशिया भले ही आज चीन के साथ खुलकर ना खड़ा हो, लेकिन वो अंदर खाने बिल्कुल चीन के साथ खड़ा है। और इस तरह के टेस्ट और हाल ही के दिनों में जो मिलिट्री ड्रिल रशिया ने की थी वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि दोस्तों आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एंटी सैटेलाइट का जो टेस्ट इन्होंने रशिया ने किया है, इसकी पुष्टि रशिया कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों वो अपने दुश्मन के मुंह से कहलवाना चाहता है कि हाँ रशिया ने इतना बड़ा टेस्ट कर दिया। दोस्तों इस टेस्ट से सिर्फ यही होगा कि अमेरिका की दादागिरी जो चीन के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है वो कम होगी, और इसी के साथ ही जो रूस है वो अमेरिका को भी चेतावनी देता जा रहा है कि सुपर पावर वो नहीं बल्कि रशिया है। और ये एक सीक्रेट टॉक और सीक्रेट मिशन के तहत दोनों देश आपस में लड़ते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना और यूके से। दरअसल दोस्तों चाइना ने आज यूके के एनवॉय को रिस्पॉन्ड किया है एलएसी और हांगकांग के मुद्दे पर। दोस्तों आज भारत को भी दुनिया के अलग अलग देशों का सपोर्ट मिलने लगा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और इसी के चलते जो चाइना है वो अब हड़बड़ा रहा है। हालांकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने ही आपने जो एलएसी है और हांगकांग के मुद्दे पर चीन को बहुत लंबी फटकार लगाई थी। और इसी के चलते जो चाइनीज एम्बेसडर हैं उन्होंने यूके को इसको लेकर एक फटकार लगाई, और उन्होंने कहा कि यूके को किसी भी तरह से आज चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये भारत के लिए इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि आज दुनिया का सपोर्ट चीन को घेरने के लिए एलएसी के मुद्दे पर भारत को मिल रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज भारत की सिचुएशन इंटरनेशनल मंच पर चीन से कहीं अच्छी है। वहीं दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है आईटी मिनिस्ट्री से। दरअसल दोस्तों भारत का आईटी मिनिस्ट्री अब और भी ज़्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहा है। हालांकि दोस्तों अभी हाल ही में आईटी मिनिस्टर ने गाइडलाइंस जारी की थी, जो 59 चीनी ऐप भारत में बैन हुई हैं, उन 59 चीनी ऐप्स पर अभी भी कोई पूर्ण तरीके से बैन नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते जो भारत सरकार ने अब चेतावनी दी थी कि आप या तो बैन को लागू कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एक तुरंत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन भारत सरकार लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। और इसी के चलते अब आईटी मिनिस्ट्री ने एक और चेतावनी चीन के ऐप्स को दे दी है कि हम चीन की 20 नहीं बल्कि और भी चीनी ऐप्स को हम अनइंस्टॉल करने वाले हैं, अपने देश से हटा देंगे। हालांकि ये एप्लीकेशन हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बीगो लाइट, वीएफआई लाइट हैं और ये गूगल प्ले स्टोर से हट गई हैं, लेकिन आज आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम और भी ऐसे कदम आगे उठाएंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब टिकटॉक के बहुत चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने बीगो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप और एक बार फिर से टिकटॉक के ऊपर एक केस अपने देश में रजिस्टर किया है। और इसी के चलते दोस्तों चाइनीज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर अब खटखटी और एक बार फिर से एक तनाव पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि ये एक पोर्नोग्राफी और इसी के साथ जो यूथ है उसको ख़राब करने के लिए टिकटॉक और बीगो चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि दोस्तों ये एक पाकिस्तान ने एक फ़ाइनल वार्निंग दी है टिकटॉक को कि अगर आप
आज अपने इस टिकटॉक को लेकर अपनी जो पॉलिसी है उनको सुधार नहीं करोगे तो हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और ये दोस्तों एक नेगेटिव इफेक्ट जनरल सोसाइटी पर डाल रहा है, यूथ पर डाल रहा है। और इसी के चलते ये फाइनल वार्निंग मिली है। और इसी के चलते अब अगर चीन की ऐप अगर इस तरह से पाकिस्तान की क्वालिटी और उनके यूथ को इस तरह से बर्बाद करना नहीं छोड़ेगी तो बहुत जल्द पाकिस्तान भी टिकटॉक और बीगो पर बैन लगा सकता है। और दोस्तों ये फाइनल वार्निंग के साथ चीन को भी सख्त संदेश गया है कि चीन का पट्टा आज पाकिस्तान नहीं है। हालांकि पाकिस्तान भी अब चीन का साथ ना देने की ओर इशारा ही कर रहा है उसकी ऐप को अपने देश में बैन करके। वहीं दोस्तों देखना होगा कि क्या टिकटॉक पर पाकिस्तान बैन लगा भी पाता है या नहीं। हालांकि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या पाकिस्तान वाकई में आज टिकटॉक के ऊपर बैन लगा पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है माइक पोम्पियो। जी हाँ दोस्तों, माइक पोम्पियो ने आज बहुत बड़ा बयान चाइना के ऊपर दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्री वर्ल्ड मस्ट चेंज चाइना और चाइना विल चेंज अस। यानी कि आज बिल्कुल जितने भी स्वतंत्र देश हैं या तो वो चाइना को आज बदल देंगे या फिर चाइना उन स्वतंत्र देशों को बदल देगा, उन देशों पर कब्जा करके। और दोस्तों इस बड़ी टिप्पणी से आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह का प्रेशर चाइना झेल रहा है और किस तरह के प्रेशर आज इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहे हैं। ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है कि माइक पोम्पियो सहित आज दुनिया के बड़े बड़े देश चीन को चेंज करने में लगे हुए हैं, चीन में डेमोक्रेसी की स्थापना करने में लगे हुए हैं। चीन के अंदर जो मानवता के खिलाफ एक शोषण मानवता को हो रहा है उसको चेंज करने के लिए आज पूरी दुनिया चाइना का विरोध कर रही है। और वो दोस्तों बहुत जल्द चीन के ऊपर एक फुल्ली तरीके से एक्शन लेने का अब प्लान भी चल रहा है। और इसी के चलते चाइना बिल्कुल एकदम क्लोज हो जाएगा, उसका सामान कोई देश नहीं खरीदेगा क्योंकि अब चाइना को चेंज करने का वक्त आ गया है। माइक पोम्पियो की यही टिप्पणी इस ओर ही इशारा कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की से। दोस्तों तुर्की एक मानवता एक समर्थित देश है, इस ओर इशारा कर रहा है ये आर्टिकल। तुर्की ने करीब 2019 में मानवता के लिए करीब जितनी भी एड्स गई हैं उनमें से 26% एड तुर्की ने दी हैं। परंतु दोस्तों आप कहेंगे कि आखिरकार ये कैसे हो गया, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये एक डाटा है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि तुर्की ने $7.6 बिलियन की रकम ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए खर्च की है। और इसी के चलते जो टोटल एड है वो करीब $29.6 बिलियन की एड पूरी दुनिया में से गई थी। हालांकि तुर्की अभी उन देशों से भी आगे निकल चुका है जो कि आज सुपर पावर हैं। अमेरिका ने $7 बिलियन की मदद की, लेकिन तुर्की ने $7.6 बिलियन की, जर्मनी ने 3.3 और यूके ने $3.1 बिलियन की मदद की। हालांकि दोस्तों मेन मकसद यही है कि तुर्की जो ह्यूमैनिटेरियन ऐड कर रहा है उसकी सबसे बड़ा कारण यही है कि तुर्की में दुनिया के सबसे ज़्यादा शरणार्थी सीरिया के रहते हैं। और यही कारण है कि तुर्की उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी और इसी के साथ सीरिया में लोगों को एक ह्यूमैनिटेरियन ऐड देकर उनको अपने हक में करना चाहता है, ताकि कल को अगर तुर्की सीरिया के ऊपर कब्जा करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऐड उन्होंने दी हुई है वो ऐड एक ब्रह्मास्त्र का काम उन लोगों के मन में करेंगी और वो लोग तुर्की की अंडर अपने देश को तुर्की के अंडर आने में बिल्कुल समर्थन कर सकेंगे। और यही कारण है कि $7.6 बिलियन की भारी भरकम रकम आज तुर्की सिर्फ ऐड के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ऐड के लिए खर्च कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की से। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने कहा है कि हम हागिया सोफिया को मॉस्क बना रहे हैं और इस हागिया सोफिया को मॉस्क बनाने के लिए तैयारियां भी पूरी चल रही हैं। और दोस्तों हागिया सोफिया को मॉस्क बनाया जाना है तो इसके चलते ग्रांड रीओपनिंग भी चल रही है। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद भी 86 सालों के बाद ये एक बार फिर से म्यूजियम अब मॉस्क में बदला गया है। हालांकि ये मॉस्क में इसलिए बदला गया है क्योंकि दुनिया का जो तुर्की के लोगों का ध्यान है वो भटक सके और जो उनकी इकोनॉमी गिर रही है उस इकोनॉमी को गिरता हुआ छोड़कर आज वो इस मुसलमान और धर्म की राजनीति की ओर बढ़ सकें और एक बार फिर से एर्दोगन को सत्ता दे सकें। वहीं दोस्तों हागिया सोफिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन सहित दुनिया के हर बड़े देशों ने जो तुर्की है उसका विरोध कराया है, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि एक कट्टरवाद को जन्म दे रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है तुर्की और फ्रांस से। जी हाँ दोस्तों,
फ्रांस ने अभी हाल ही के दिनों में यूरोपियन यूनियन में तुर्की के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की अपील की थी, क्योंकि जो तुर्की है वो ग्रीस और साइप्रस के वाटर में अपनी खोज कर रहा है। और इसी के चलते तुर्की ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बहुत बड़ी फटकार लगा दी है ईस्ट मेडिटेरियन क्लेम्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है हामी अक्सोय, और इन्होंने बिल्कुल जब दबाकर आज फ्रांस को घेरा है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की उन्होंने इस कदर बेइज्जती की है और फ्रांस को कहा है कि आप जैसे देशों के कारण आज दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। फ्रांस आज अपनी न्यूट्रलिटी खो चुका है, क्योंकि दोस्तों फ्रांस आज एक तरफ झुक गया है। हालांकि फ्रांस आज लीबिया में भी जो तुर्की है उसका एक खंडन कर रहा है। साइप्रस वाटर, ग्रीस वाटर में भी फ्रांस ने विरोध जताया था। उसी को लेकर फ्रांस के ऊपर तुर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि आपकी मकरोन के कारण आज फ्रांस की कोई भी वैल्यू नहीं है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आज मकरोन तुर्की के ऊपर जिस तरह की सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और इस सैंक्शंस लगाने से तुर्की और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते और खट्टे होंगे। हालांकि दोस्तों, ये जो अब इस तरह की टिप्पणियां फ्रांस के ऊपर ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे तुर्की और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते तो खट्टे जाहिर सी बात है होने ही वाले हैं, और इसका असर तुर्की की इकोनॉमी पर पड़ता दिखेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चीन और तुर्की से। चाइना सपोर्टेड टर्की आफ्टर 2016 को बिड। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल ऐलान कर रहा है तुर्की और चीन के रिश्तों को और ज़्यादा गहरा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा है कि चीन को अमेरिका ने बुरी तरह से फटकनी दे रखी है और उसे पूरी तरीके से घेर रखा है, और अब चीन के सपोर्ट में तुर्की उतर आया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और चाइना के बीच में एक समिट हुआ FETO मेंबर्स के बीच, और जिसमें तुर्की एम्बेसडर ने बीजिंग को कहा कि आपने जिस तरह से 2016 में तुर्की के तख्ता पलट में हमारे हक में आवाज़ उठाई थी, और पूरी दुनिया में चीन ने सबसे पहले तुर्की की जो सरकार थी उसके साथ खड़े होने का दावा किया था। हालांकि 2016 में जो एक फेतुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है, उसने सिविलियंस को टारगेट करते हुए एयर और ग्राउंड व्हीकल के जरिए जो तख्ता पलट की कोशिश 2016 में की थी, और उस समय चाइना तुर्की की गवर्नमेंट के साथ था, लेकिन वो तख्ता पलट ना हो सका। और इसी के साथ ही जो तुर्की है वो इस तख्ता पलट को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि उसी तरह का सपोर्ट जो चाइना ने तुर्की को दिया था, उसी तरह का सपोर्ट अब चाइना तुर्की से मांग रहा है, और तुर्की ने भी कहा है कि हम भी आपको अमेरिका के खिलाफ, जिस तरह से अमेरिका चाइना पर प्रेशर बना रहा है, उस तरह के प्रेशर को झेलने के लिए हम आपके साथ पूरी दुनिया में आपके साथ खड़े हैं। हालांकि उइगर मुसलमानों पर चाइना क्या कर रहा है, इस और तुर्की का ध्यान नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से। तुर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपकी जंग आर्मेनिया के साथ होती है तो हम आपके साथ देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसी के चलते अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की की सपोर्ट के लिए आज धन्यवाद किया है। हालांकि जो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, उनका संघर्ष बहुत पुराना है। आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता है तो अजरबैजान को तुर्की सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, आज जिस तरह से तुर्की के रिश्ते यूरोपियन यूनियन में इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रीस में इकट्ठे हो रहे हैं, सीरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, लीबिया में इकट्ठे हो रहे हैं, उसी के साथ आर्मेनिया अजरबैजान में भी तुर्की का जो संघर्ष है वो बढ़ गया है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि आज तुर्की की हालत बहुत पतली हो सकती है अगर यहाँ पर भी तुर्की को अपनी सेना उतारनी पड़ जाती है तो। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की से ही। दोस्तों, अल्बानियन की गवर्नमेंट ने मिलिट्री डील आज तुर्की के साथ पास कर दी है। दरअसल दोस्तों, अल्बानिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने करीब 28 से भी ज़्यादा मिलिट्री के एग्रीमेंट अब तक तुर्की से कर लिए हैं। और इसी के साथ ही जो दोस्तों अब अल्बानिया के जो गवर्नमेंट है वो यही कह रही है कि हाँ, हम तुर्की से अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए हथियार लेंगे। दोस्तों, ये तुर्की इसलिए ही दुनिया में दादागिरी कर रहा है ताकि उसके हथियार बिकें, जिसके चलते उस जो तुर्की की सेना को मॉडर्नाइज हो रहा है उसी तरह से मॉडर्नाइज वो दुनिया के अड़ोसी पड़ोसी देशों में, जो उसके देश के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर भी कर सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अफगानिस्तान से। आतंकियों को टक्कर देने वाली अफगानी लड़की, 2 आतंकियों को मार गिराने वाली 16 साल की कमर गुल ने आज इंटरव्यू में कहा, मैं उनसे नहीं डरती, फिर भी लड़ने को तैयार हूँ।
दोस्तों आप समझते होंगे कि आखिरकार ये एक जो लड़की है 16 साल की, ये आखिरकार तालिबान के देश में रहने के बावजूद भी आखिरकार तालिबान से बच क्यों गई है, क्योंकि तालिबान के 2 आतंकियों को इसने मार दिया है। और दोस्तों तालिबान इतनी बड़ी बेइज्जती आखिरकार कैसे सहन कर सकेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 16 साल की कमर गुल आज दुनिया के हर उस महिला के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो महिलाएं अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। दोस्तों इस महिला ने AK-47 से 2 तालिबानी आतंकियों को मार दिया था और इस हमले में कुछ आतंकी घायल भी हुए थे। और इसी के चलते जो इसके ऊपर एक बार फिर से हमला करने की भी कोशिशें की गई थी, लेकिन उस समय जो अफगानिस्तान के सरकार के मिलिशियाज हैं उन्होंने इस महिला को सपोर्ट किया और अब ये अफगानिस्तान सरकार की मिलिट्री के सपोर्ट में है। और दोस्तों अब इसके सपोर्ट के कारण जो ये महिला है अब बची हुई है और तालिबान के हमले से ये बची हुई है। लेकिन दोस्तों इस महिला के हौसले और इसकी आंखों में आप देख सकते हैं कि ये कितनी अब निडर है उन तालिबानी आतंकियों से लड़ने के लिए। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जुड़ी हुई है FBI से। जी हाँ दोस्तों, FBI ने आज चीन के वीज़ा फ्रॉड का आरोपी चीनी साइंटिस्ट सैन फ्रांसिस्को के चीनी काउंसलेट में छुपा है, ऐसी जानकारी दी है। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन को धमकी दे दी है कि अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम भी आपकी जो काउंसलेट है उसको भी बंद कर सकते हैं। और दोस्तों अब 2 काउंसलेट चीनी काउंसलेट अमेरिका में बंद हो चुके हैं। ह्यूस्टन के बाद अमेरिका ने टेक्सास में भी चीनी काउंसलेट बंद करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका में गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि हाल ही में दंगे हुए थे, उनमें भी काउंसलेट का होना बिल्कुल पाया गया था। और दोस्तों इसी के साथ चीन की धमकी भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम भी आपके अमेरिका के काउंसलेट जो आज वुहान में हैं उनको भी बंद कर सकते हैं। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।